भाई साहब, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल की हम बात करें, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल की शिक्षा फीस इतनी बढ़ती जा रही है, कॉपी किताबें इतनी महंगी महंगी है, क्या कुछ कहना है? हम आपसे पहले एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई दो विकल्प होते हैं तो आप उसमें प्रेफर करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूलों मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं प्राइमरी शिक्षा वाले, उनको गवर्नमेंट ने शट डाउन किया है। उनके कई रीज़न दिया है उन्होंने, मतलब वो उनके अकॉर्डिंग ठीक हैं, लेकिन एक आम जनता जो होती है, जिसके बच्चे जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है, जो मतलब एक डेली वेजेस मजदूर होते हैं, उनको मतलब अगर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो वो क्या करेंगे कि वो एक बेटर ऑप्शन देखते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जब देख रहे हैं कि मेरे पास अगर हमारे पास सरकारी स्कूल नहीं है पास में, या फिर मतलब अब जैसे एक जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के टाइम पे, एक माता होती, पिता होते हैं और उसके बच्चे होते हैं। ये जो पिताजी होते हैं वो भी अपना कहीं मतलब कहीं काम करने जा रहे हैं, कहीं कुछ करने जा रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है कि मतलब हमारे आसपास में एक स्कूल हो जहाँ पे हम अपने बच्चों को भेज सकें, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के, या फिर बिना मतलब कि बिना किसी इनसिक्योरिटी के। लेकिन क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दे रही है, अब वो जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर जो और भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। लेकिन उसमें होता क्या है, जो प्राइवेट स्कूल वाले जो प्रबंधक होते हैं, उनका क्या, वो तो एक बिजनेस के मतलब पर्पज से उसको लेते हैं। उसमें क्या देखते हैं वो, क्योंकि कहते हैं उनके मतलब एक मार्केटिंग की तरह देखते हैं ना, कि मेरे पास इतने कस्टमर आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ, अगर वो हम इनको ज़्यादा महंगा बताएंगे तो दूसरे में जाकर के परचेज कर पाएंगे। अब इस पर गवर्नमेंट हो या फिर मतलब कोई राजनीतिक पार्टी हो या फिर मतलब जो स्कूल प्रबंधक हैं वो भी हैं, इसमें सबकी मिली भगत चलती है। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब उनको क्या होता है, जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं वहाँ पे जाकर के उनका इनॉग्रेशन करना, या फिर उनको मतलब स्पीचेस देना, उनके बारे में बड़ाई करना, तो क्या जो आम जनता देखती है वो सोचती नहीं यही बेटर है। मतलब उसको फिर ये नहीं लगता ना कि जो अगर प्राइवेट सरकारी स्कूल इतने अच्छे होते हैं तो उनको शट डाउन नहीं करती है। मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो फिर वो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। तो अब अगर सभी प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत खस्ता है, तो क्या होगा, वो अपने कॉपी किताबों की और स्कूल फीस, ये सब सारी चीज़ों के मतलब प्राइस बढ़ा देंगे। और जिस तरीके से जैसे धरना दिया जा रहा है, अभी मैंने देखा जानकीपुरम में एक स्कूल है, डेवे करके एक स्कूल है, वहाँ पे उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता धरना दे रहे हैं स्कूल के बाहर, घेराव कर रहे हैं। तो क्या लगता है, घेराव करने से कुछ होगा? नहीं, घेराव करने से तो एक मतलब प्रेशर बनाया जा सकता है, लेकिन किस वजह से घेराव कर रहे हैं वो चीज़ समझनी चाहिए। अभी कक्षा एक मतलब क्लास फर्स्ट का अगर कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, आप उसको क्या पढ़ाएंगे? आप ABCD पढ़ाएंगे, 1 2 पढ़ाएंगे, छोटा बड़ा पढ़ाएंगे, और उसके अलावा और चीज़ें क्या पढ़ाएंगे? यही चीज़ें पढ़ाएंगे। यही चीज़ें जब अगर हम 10 रुपये वाली अपनी पुस्तक देंगे उसमें भी वही चीज़ लिखी होगी, आप उसको 100 रुपये वाली पुस्तक देंगे उसमें भी वो छोटा बड़ा मतलब उसी देवनागरी भाषा में, और जो रोमन शैली होती है उसी में लिखी, ABCD उसी में लिखी होगी। आप उससे पढ़ाएंगे या उससे पढ़ाएंगे? तो अब ये क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा बोल देते हैं स्कूल वाले कि जैसे हमने आप हमारे पास आए, हम डॉक्टर हैं, हमने बोला कि आपको भैंस का दूध पीना है, फिर हम आपसे बोलेंगे कि आपको जो वहाँ 25 किलोमीटर दूर भैंस बंधी है, और जो इस नाम से भैंस बांधे हुए हैं उन्हीं का दूध पीना है, मतलब उसी भैंस का दूध पीना है, बाकी किसी भैंस का दूध नहीं पीना है। तो उसमें कमीशन खोरी है ना, कि हम आपके पास का इसको इनको भेजेंगे तो आप वापस आकर के मेरे पास आएगा। बस यही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमको तो यही कहना है कि हमारे यहाँ शिक्षा का ये जो स्तर गिराया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी कॉलेज हैं लगभग कक्षा 1 से लगा के डिग्री कॉलेज तक सब नेताओं के हैं, और नेताओं का जो एजेंडा है उनका मेन मकसद है कमाई करना वहाँ से। तो हम शिक्षा के उसके क्वालिटी को नहीं देख रहे हैं, हम उसमें किताबों में अपनी कमाई को बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके खिलाफ लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि नेताओं के हैं। कोई अपोजिट जाता है तो कुछ ना कुछ उसको दबा दिया जाता है, चाहे वो मीडिया हो या पुलिस चौकी हो, कहीं भी हो, कोई मुद्दा उठता है तो उसको दबा दिया जाता है। और जब नेताओं के स्कूल होंगे तो वो तो फिर ऊपर से नीचे तक कानून भी वैसे ही बनेंगे, जो इसीलिए इन चीज़ों में अब पिसता है जनता, यहाँ की गरीब आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में अपने पड़ोसी को देख के एक अच्छे स्कूल में लिखाता है, लेकिन मजबूरी है कि उसकी कमाई और उसकी कमाई में इतना अंतर होता है कि वो आगे बढ़ने के लिए उसका स्तर गिरता चला जाता है। उम्मीद होती है कि आगे बढ़ेंगे, और बच्चों को पढ़ा लिखा के वो तैयार करता है, उसके बाद नौकरी रोजगार कुछ है नहीं, तो लगभग वो तो बस कमाई उसकी सिर्फ पढ़ाई में चली जाती है, और शिक्षा को दिन पर दिन महंगा करके सिर्फ उसको जो है मतलब एक देश को ये भी दिखाया जाता है कि हम शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि उसका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। हम सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं साल दर साल, क्योंकि जबकि प्राइवेट से ज़्यादा तो सरकार को इसमें सरकारी स्कूलों में इंटरेस्ट लेना चाहिए।
लेकिन जबकि सरकार का इंटरेस्ट प्राइवेट शिक्षा में ज़्यादा होता है। तो यही है कि शिक्षा को बढ़ा के हम लोग सवालों को दबा रहे हैं।